हेलो बेटा, मैं सुशील शुक्ला। आज बेटा हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी में जो अपना तीसरा लेक्चर है टेरिडोफाइटा की। ये टेरिडोफाइटा क्लास 11th का एक लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एल्गी और ब्रायोफाइटा के बारे में डिस्क्राइब किया था। तो बेटा आज हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा। आपको पता है कि जो टर्म टेरिडोफाइटा है टर्म टेरिडोफाइटा सबसे पहले दिया था हेकल ने। सबसे पहले हेकल ने टर्म बताया था टेरिडोफाइटा। और आपको पता है कि जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा study of Pteridophyta, it is also known as Pteridology. टेरिडोलॉजी में बेटा हम टेरिडोफाइट्स को स्टडी करते हैं और आपको पता है कि ये जो टेरिडोफाइटा है इसको प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स। It is a reptiles of plant kingdom. प्लांट किंगडम का इसे रेप्टाइल्स हम क्यों कहते हैं? जितने भी टेरिडोफाइटा हैं उसको हम रेप्टाइल्स इसलिए कहते हैं कि आपको पता है कि जब एनिमल्स जर्मिनेट हुए या एनिमल्स की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले कॉर्डेट्स के रूप में जो रेप्टाइल्स थे वो सबसे पहले लैंड में आए, सबसे पहले स्थल में दिखाई पड़े जितने भी रेप्टाइल्स थे। तो उसी प्रकार ये जो टेरिडोफाइटा थे, टेरिडोफाइटा भी सबसे पहले रेप्टाइल्स के रूप में जर्मिनेट हुए। और आपको पता है कि जितने भी ये टेरिडोफाइटा हैं ये कैसे हैं? लैंड वेस्कुलर प्लांट्स हैं। कैसे हैं? लैंड वेस्कुलर प्लांट्स। लैंड वेस्कुलर प्लांट्स, इसका मतलब है कि जब लैंड वेस्कुलर प्लांट्स हैं तो इसको किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टोगेम्स के रूप में जानते हैं। इसको क्या बेटा बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स। आपको पता है कि क्रिप्टोगेम्स का मतलब यह है कि दिस इज द वेल डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम पूरे तरीके से प्रेजेंट है। जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम अगर प्रेजेंट है इसका मतलब वो क्या है? क्रिप्टोगेम्स है और इसीलिए इसको लैंड वेस्कुलर प्लांट्स कह रहे हैं बेटा। और आपको पता है कि अगर हम ये टेरिडोफाइटा की बात करें तो ये जो ग्रो करते हैं, ग्रो इन सैडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस। ये ग्रो करते हैं सैडी और मॉइस्ट प्लेसेस में, जो नम और छायादार वाले स्थान हैं वहां पर सबसे पहले ये ग्रो करते हैं बेटा। और इसको चूंकि हम फर्स्ट लैंड वेस्कुलर प्लांट्स मान रहे हैं क्रिप्टोगेम्स की, तो अगर हम देखें तो इसका जो स्पोरोफाइट है वो स्पोरोफाइट रूट, स्टेम और लीव्स के रूप में विभाजित है, डिफरेंशिएट है। इसका मतलब है प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएट, प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसका मतलब है बेटा कि जो प्लांट बॉडी है वो किस रूप में है? रूट्स के रूप में, स्टेम के रूप में और लीव्स के रूप में डिफरेंशिएट है। अब अगर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो रूट है इसमें जो रूट्स पाई जाती है
आपको पता है कि रूट्स कैसी होती है, एडवेंटिटियस रूट्स बेटा कहलाती है। इसकी जो रूट्स होती है कैसी रूट्स होती है, एडवेंटिटियस। इसमें जो रूट्स होती है एडवेंटिटियस होती है, फाइबर्स के समान रूट इसमें पाई जाती है। लेकिन अगर हम इसके स्टेम की बात करें तो स्टेम इसका कैसा है, इरेक्ट है या प्रोस्टेट है, इरेक्ट है या प्रोस्टेट है, और वो कैसा है, अंडरग्राउंड राइजोम के फॉर्म में, अंडरग्राउंड राइजोम के फॉर्म में, ये अंडरग्राउंड राइजोम के फॉर्म में ये लगा हुआ है। तो अगर हम ये देखें तो रूट इसकी कैसी है, एडवेंटिटियस रूट्स है। स्टेम इसका कैसा है, इरेक्ट है या प्रोस्टेट है, लेकिन वो अंडरग्राउंड राइजोम के फॉर्म में है। लेकिन बेटा अगर इसकी लीफ की बात करें तो आपको पता है कि इसमें दो प्रकार की लीफ होती है। एक स्पोरोफिल होती है बेटा, स्पोरोफिल, जो कि रिप्रोडक्टिव लीफ कहलाती है। ये कैसी लीफ है, रिप्रोडक्टिव लीफ है। जबकि जो ट्रोफोफाइलस लीफ है, ट्रोफोफाइलस लीफ, ये क्या है, ये वेजिटेटिव लीफ है बेटा। कैसी है, वेजिटेटिव लीफ। तो इसमें हम अगर देखें इसकी प्लांट बॉडी में तो एडवेंटिटियस रूट्स है, स्टेम इरेक्ट या प्रोस्टेट के फॉर्म में है, अंडरग्राउंड राइजोम के रूप में लगा हुआ है स्टेम इसका, और जो लीफ है वो लीफ कैसी है, स्पोरोफिल्स के रूप में है और ट्रोफोफाइलस के रूप में है। तो स्पोरोफिल्स कैसी है, रिप्रोडक्टिव लीव्स है, जबकि ट्रोफोफाइलस कैसी है, वेजिटेटिव बेटा लीव्स है। अब चूंकि हम ये देख रहे हैं कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन है, और अल्टरनेशन ऑफ द जब जनरेशन है तो आपको पता है कि इसमें स्पोरोफाइट स्टेज भी है और गैमेटोफाइट स्टेज भी है बेटा, और ये ब्रायोफाइटा से ज्यादा डेवलप प्लांट है। ये ब्रायोफाइटा से डेवलप तो ज्यादा है, लेकिन क्या है कि कंप्लीटली डेवलप नहीं है। इसका कारण है कि ये कंप्लीटली डेवलप इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें भी वाटर की प्रेजेंस में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। बिना वाटर के इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। पानी की धारा के साथ बहता हुआ इसका मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड्स आता है, और फीमेल का जो आर्चिगोनियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम, उस आर्चिगोनियम में एग से जाकर फ्यूज करता है। लेकिन वो कैसे आता है, वो स्विम करते हुए आता है, पानी की धारा के साथ बहता हुआ आता है। इसीलिए इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो जूडोगैमी है। जूडोगैमी का मतलब होता है कि जो मेल गैमीट है वो स्विम करते हुए, तैरते हुए हमारे फीमेल गैमीट से फ्यूज कर जाएं। तो इस प्रकार से ये हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके बताए हैं कि टेरिडोफाइटा में इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं बेटा। अब बेटा हमें पता है कि इसमें जो कॉमन रूप से जो डेवलप्ड प्लांट हैं वो फर्न प्लांट कहलाते हैं, और आपको पता है कि फर्न प्लांट जिसमें ड्रायोटेरिक्स को रखा गया है, इसके अलावा सिलेजनीला है, इक्विसिटम है, लाइकोपोडियम है, एडियंटम है, बहुत सारे फर्न प्लांट आते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें ये एक इस प्रकार से टेरिडोफाइटा का प्लांट है। ये टेरिडोफाइटा का इस प्रकार से प्लांट है, और आप ये देख रहे हैं इस प्रकार से ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि टेरिडोफाइटा का एक प्लांट है, और ये राइजोम लगा हुआ है अंडरग्राउंड स्टेम के रूप में, जबकि इसमें जो रूट्स हैं वो कैसी रूट्स हैं,
फाइब्रस रूट्स हैं जिसको हम एडवेंटिटियस रूट्स भी कहते हैं बेटा। ये रूट्स कैसी हैं? एडवेंटिटियस रूट्स हैं, फाइबर के समान। ये आप देख रहे हैं, इसका स्टेम इरेक्ट या प्रोस्टेट है जो नीचे की ओर जाके इस प्रकार से लगा हुआ है। इसकी लीव्स देख रहे हैं आप, दो प्रकार की लीफ है, स्पोरोफिल्स के रूप में और ट्रोफोफाइलस के रूप में लीव्स लगी है। ये इस प्रकार की लीफ आप देख रहे हो। ये इस प्रकार की लीफ ऐसे लगी हुई है और सभी में मिडरिब लगी है। आप देख रहे हैं बीच में बाइफर्केशन है, इसमें मिडरिब लगी हुई है इस प्रकार से। तो अगर हम ये देखें, ये एक फर्न प्लांट है इस प्रकार से, और ये इसका होता है रिमेंटा। ये रिमेंटा होता है, और ये है सर्सिनेट वर्निशन। सर्सिनेट वर्निशन ये आप देख रहे हैं एडवेंटिटियस रूट्स है। एडवेंटिटियस रूट्स, और इसका ये जो स्टेम है ये किस फॉर्म में है? राइजोम के रूप में। तो ये क्या है? ये मुख्य रूप से एक प्लांट दिखाया गया है। कैसा है? फर्न प्लांट है बेटा। ये मोस्ट डेवलप प्लांट है जिसको हम फर्न बोल रहे हैं। ये तो एक फर्न प्लांट है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि एक प्लांट और होता है जिसको हम बोलते हैं सिलेजनीला। अब सिलेजनीला को भी अगर हम देखें, ये इस प्रकार का एक प्लांट है सिलेजनीला का, और आप देखेंगे कि इसमें भी जो रूट्स है वो कैसी है? एडवेंटिटियस रूट्स है। इस प्रकार की एडवेंटिटियस रूट्स दिखाई गई है इसमें। ये एडवेंटिटियस रूट्स है, और आप ये देखो कि इसमें ये इस प्रकार की इसकी लीफ है, उसको बोलते हैं सिलेजनीला। ये इस प्रकार की आप देख रहे हैं। ये क्या है? सिलेजनीला है बेटा। तो इस प्रकार इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी नीचे की ओर आप देखते हो एडवेंटिटियस रूट्स है। इसमें क्या है? नीचे की ओर एडवेंटिटियस रूट्स इसमें भी पाई जा रही है। ये इसका स्टेम है और ये इसकी लीव्स है। तो अगर हम देखें, चाहे फर्न को देखें या हम सिलेजनीला को देखें, ये जितने भी प्लांट हैं ये सब कैसे हैं? टेरिडोफाइट्स हैं। और आपको पता है कि ये चूंकि वेस्कुलर प्लांट्स हैं, क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं, और इसमें मुख्य रूप से अगर लाइफ साइकिल चल रही है तो आपको पता है कि इसके लाइफ साइकिल में आप देखेंगे कि इसकी जो लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन है।
और मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन जो डेवलप हो रहा है उसके लिए एक गैमेटोफिटिक रचना बनी है जिसको कहते हैं प्रोथैलस। उसी प्रोथैलस से मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं बेटा। तो अगर हम देखें तो टेरिडोफाइटा में जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडियम है और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम है। लेकिन जो एंथ्रीडियम है वो एंथ्रीडियम आगे चल के बनाता है एंथ्रोजॉइड्स। और एंथ्रोजॉइड्स कैसा होता है, अगर आप एंथ्रोजॉइड्स को देखेंगे तो इसका जो एंथ्रोजॉइड्स है वो मुख्य रूप से कैसा है, स्पाइरल है, स्पाइरल है ऐसे, और ये मल्टीफ्लैजिलेट है, स्पाइरल है और कैसा है, मल्टीफ्लैजिलेट है बेटा। ये आप देख रहे हैं मल्टीफ्लैजिलेट है, इस प्रकार से 4 फ्लैजिला इसमें लगे हुए हैं ऊपर की ओर, और इस प्रकार से ये एंथ्रोजॉइड्स इसका दिखाई पड़ रहा है आपको। ये क्या है, एंथ्रीडियम, मतलब एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड। तो ये कैसा है, एंथ्रोजॉइड्स है, कैसा है, स्पाइरल है और मल्टीफ्लैजिलेट्स है, बहुत सारे फ्लैजिला लगे हुए हैं, 4 फ्लैजिला हैं। तो ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, ये इसका मेल सेक्स ऑर्गन है। लेकिन अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन में हम देखेंगे कि इस प्रकार से आर्चिगोनियम है बेटा। ये इस प्रकार से आर्चिगोनियम है, फ्लास्क से एक स्ट्रक्चर होती है आर्चिगोनियम। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसका, और आर्चिगोनियम भी नीचे की ओर बहुत सारी जैकेट की सेल्स होती हैं, उससे घिरी रहेंगी ऐसे। ये ऐसे जैकेट की बहुत सारी सेल्स होती हैं इसमें, ये ऐसे सेल्स होती हैं जैकेट की। ये इस प्रकार से जैकेट की सेल्स हैं बेटा, और ऐसे ये सेल्स घिरी होती हैं ऐसे। ये, और आपको पता है कि इसमें 2 प्रकार के, एक ऊपर की ओर नेक कैनाल सेल होती है, ये नेक कैनाल सेल होती है, और नीचे की ओर वेंटर कैनाल सेल होती है इस प्रकार से, और बीच में होता है एग सेल। ये होती है नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल, और ये होती है बेटा एग सेल। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है। ये एंथ्रोजॉइड्स है, और ये क्या है, आर्चिगोनियम। ये इसका क्या है, आर्चिगोनियम। और क्या होगा कि पानी की धारा के साथ बहता हुआ यही एंथ्रोजॉइड्स जो मल्टीफ्लैजिलेट है, स्पाइरल है, यही वाटर की प्रेजेंस के साथ स्विम करते हुए जाएगा। और जैसे ही ये आर्चिगोनियम जो फ्लास्क शेप्ड आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में जैसे ही जाके यहां कैप सेल या लिड सेल, ये इसको बोलते हैं कैप सेल या लिड सेल, ये कैप सेल या लिड सेल पे जाके अटैक करेगा तो ये जो कैप सेल है वो खुल जाएंगी, और जैसे ही एंथ्रोजॉइड्स इसके अंदर जाएगा तुरंत ही नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल आपस में मिल जाएंगी और एक म्यूकस सिक्रीट करेंगी, और उस म्यूकस के साथ ये हमारा एंथ्रोजॉइड्स फंस जाएगा, और फंसने के बाद नीचे की ओर जाकर एग को फर्टिलाइज कर देगा।
और जब एग को फर्टिलाइज कर देगा तो इसका मतलब क्या है कि जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो डेवलप हो रहे हैं उसके लिए एक गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि वो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर क्या है? वो एक प्रोथैलस के रूप में है, जिसको हम कह रहे हैं फर्न का प्रोथैलस। ये इस प्रकार से हृदयाकार स्ट्रक्चर है। ऐसे ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर है और ऐसे ये सेल्स के द्वारा घिरा होता है। इस प्रकार ये ऐसे सेल्स के द्वारा घिरा होता है। ये टेरिडोफाइटा में पाया जाने वाला एक गैमेटोफिटिक स्टेज है, जिसको बोल रहे हैं प्रोथाइलस। बेटा चारों तरफ सेल्स के द्वारा ये कवर्ड होता है और इसमें दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। हमने आपको बताया कि दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन रहते हैं। एक तो आर्चिगोनिया के फॉर्म में कई सेक्स ऑर्गन लगे हैं इस प्रकार से, और इधर नीचे लगा होता है एंथ्रीडिया। ये ऐसे ऐसे एंथ्रीडिया लगे होते हैं और एंथ्रीडिया इस प्रकार से नीचे की ओर राइजॉइड्स होते हैं, लंबे लंबे। ये राइजॉइड्स लगे हैं और आपको पता है कि राइजॉइड्स क्या करते हैं? ये रूट्स के समान हैं और आगे चलकर क्या कर रहे हैं कि पूरे प्लांट्स को सॉइल से सॉइल से क्या करते हैं? रिजिडिटी प्रदान करते हैं इस प्रकार से। तो अगर हम ये देखें तो ऐसे ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर ये प्रोथैलस के रूप में दिखाई पड़ता है। ये प्रोथैलस इस प्रकार से आप देख रहे हैं, प्रोथैलस के रूप में पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये इस प्रकार से पूरी सेल्स के द्वारा कवर्ड है। ये देखो बेटा, पूरे सेल्स के द्वारा ये कवर्ड है इस प्रकार से, और इसको बोलते हैं फर्न का प्रोथैलस। इसमें दो प्रकार के हमारे सेक्स ऑर्गन इस प्रकार से पड़े होते हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के फॉर्म में। और आपको पता है कि हमने बताया एंथ्रीडिया क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में। ये होती है एपिकल नॉच। ये है हमारी आर्चिगोनिया, ये है एंथ्रीडिया और ये है राइजॉइड्स। तो ये क्या है बेटा? ये आपको हमने बताया कि एक गैमेटोफिटिक स्टेज है प्रोथैलस। गैमेटोफिटिक स्टेज है प्रोथैलस और ये हार्ट शेप स्टेज है। इस प्रकार से आप देखोगे कि इसमें दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन हैं। अब यही जो अगर आप लाइफ साइकिल को देखेंगे तो लाइफ साइकिल में यही जो गैमेटोफाइट स्टेज है मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में फ्यूज होगी और फ्यूज होने के बाद डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होगा। यही जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा, एम्ब्रियो बनेगा और फिर एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट आगे चल के फिर क्या डेवलप होगा? स्पोरोफिल बनाएगी और स्पोरोफिल के रूप में क्या बनेगा हमारा? स्पोर मदर स्पोरेंजियम बनेगा और स्पोरेंजियम से स्पोर सेल का निर्माण होगा। स्पोर सेल में क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। इसका मतलब हैप्लॉइड नंबर आप स्पोर्स बनेंगे और वो स्पोर्स फिर से जर्मिनेट करेंगे तो फिर से ये आपका जो फर्न का प्रोथैलस है
हृदयाकार ये फिर से बेटा तैयार हो जाएगा। तो अगर हम ये देखें कि किस प्रकार से इसमें टेरिडोफाइटा में कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है या कैसे लाइफ साइकिल चल रही है, तो ये आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसे फ्यूज होता है और कैसे ये जीवन चक्र चल रहा है। अब आपको पता है कि लाइफ साइकिल में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो इसकी लाइफ साइकिल की स्टेज है, सबसे पहले वो आपको पता है कैसी है, स्पोरोफाइट है। ये स्पोरोफाइट, यही स्पोरोफाइट ऐसी है जो रूट स्टेम लीव्स के रूप में डिवाइड है और यही स्पोरोफाइट से आगे जीवन चक्र चलता रहता है बेटा। तो इसके बाद हम आपको भी बता रहे हैं कि इसका जीवन चक्र कैसे चलता है। ये पूरी एक रे डायग्राम है जिसको अभी हम आपको दे रहे हैं। अब देखिए बेटा, अगर इसकी हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें एक स्टेज होती है गैमेटोफाइट, और ये गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्टेज है जिसको हम बोल रहे हैं प्रोथैलस। ये प्रोथैलस के फॉर्म में है और इसी प्रोथैलस से दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन निकलेंगे। एक निकलेगा हमारा एंथ्रेडियम और एक निकलेगा आर्चिगोनियम। एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम ये भी दोनों हैप्लॉइड नंबर आप क्रोमोसोम होंगे। एंथ्रेडियम से अगर आप देखोगे तो क्या निकलेगा, एंथ्रोजॉइड्स। क्या निकलेगा इससे बेटा, एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स निकलेगा और आर्चिगोनियम से एग सेल निकलेगी। अब ये दोनों क्या होंगे, फ्यूज होंगे। ये फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा बेटा। क्या बनेगा, जाइगोट। अब ये जाइगोट कैसा होगा, 2x, इसका मतलब डिप्लॉयड स्टेज यहां पर आ गई। अब ये जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, जाइगोट आगे चल के बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनेगी, ये भी 2x होगा। अब ये एम्ब्रियो आगे चल के फिर क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बनेगा ये भी कैसा होगा, 2x होगा। और ये स्पोरोफाइट फिर आगे चल के क्या बनाएगा, स्पोरोफिल। ये आगे क्या बनेगा बेटा, स्पोरोफिल। ये लीव्ज है इसकी स्पोरोफिल, कैसी है, रिप्रोडक्टिव लीव्ज है स्पोरोफिल। और इससे फिर आगे क्या बनेगा, स्पोरेंजिया। इससे आगे चल के बनेगा स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया फिर आगे क्या बनाएगा, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल। अब ये स्पोर मदर सेल कैसी होगी, हैप्लॉइड नंबर। अब इसमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगी बेटा, मियोसिस होगी। अब मियोसिस के बाद क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। अब ये स्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। अब स्पोर्स का क्या होगा, जर्मिनेशन। स्पोर्स का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। और जर्मिनेशन के बाद फिर से ये क्या बन जाएगा, एक गैमेटोफाइट हमारा प्लांट बन जाएगा। ये
तो आप देख रहे हो कि इस प्रकार से कैसे इसमें अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन चल रहा है। तो अगर आप देखें कि ये यहां से लेकर ये जो स्टेज बनी है आपकी, ये इस स्टेज को बोलते हैं गैमेटोफाइट, इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड नंबर, और इसको बोलते हैं बेटा स्पोरोफाइट। ये कैसा हो जाएगा? डिप्लॉयड नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि जब किसी भी प्लांट के जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में एक स्टेज स्पोरोफाइट आए और एक गैमेटोफाइट आए तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। और हमने आपको बताया कि अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन का मतलब क्या है कि इसमें दो स्टेज हैं, स्पोरोफाइट, और वही स्पोरोफाइट जो रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड है। ये स्पोरोफाइट आगे चल के बनाएगी स्पोरोफिल, जो कि एक रिप्रोडक्टिव लीफ के रूप में है। स्पोरोफिल स्पोरेंजिया को डेवलप करेगी, ये भी डिप्लॉयड स्टेज है। इसमें क्या होगा? इसके आगे बनेगा स्पोर मदर सेल, और जब स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ स्पोर्स बनेंगे। अब ये स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। जर्मिनेशन करेंगे स्पोर्स तो क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। और ये किस रूप में होगा? प्रोथैलस के रूप में, जो आप ये देख रहे हैं। तो यही प्रोथैलस जिसमें दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन होंगे, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स बनेगा, मेल सेक्स ऑर्गन, और आर्चिगोनियम से एग बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्यूज होंगे, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, और फिर क्या बना देंगे? जाइगोट। वही डिप्लॉयड जाइगोट। अब इस जाइगोट जो डिप्लॉयड स्टेज का बना है, ये जाइगोट आगे चलकर डेवलप करेगा, बनाएगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर आगे चल के क्या बना देगा? स्पोरोफाइट। तो यही स्पोरोफाइट फिर से एक एडल्ट प्लांट्स के रूप में बनेगी, और इस प्रकार से पूरा हमारा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से पूरी जीवन चक्र इसका चलता रहता है। चूंकि ये फर्स्ट लैंड वेस्कुलर प्लांट है, क्रिप्टोगेम्स वाला प्लांट है, जाइलम फ्लोएम डेवलप है, लेकिन पूर्ण रूप से इसमें ऐसा क्यों नहीं है, ये पूर्ण विकसित क्यों नहीं हुआ? उसका कारण ये है कि इसमें वाटर की प्रेजेंस में ही फर्टिलाइजेशन की होती है प्रोसेस, इसलिए इसको हम इससे कंपैरिजन ब्रायोफाइटा से नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये टेरिडोफाइटा को हमने बताया कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, और मुख्य रूप से इसमें मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, फर्न का प्रोथैलस कैसा होता है, और इसका लाइफ साइकिल बेटा किस प्रकार चल रही है। ये तो हमने बात की टेरिडोफाइटा में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन और इसके लाइफ साइकिल की बेटा। अब अगर हम बात करें कि ये जो टेरिडोफाइटा है, इसके 4 प्रकार के क्लासेस हैं बेटा, और चारों प्रकार के क्लासेस में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स रखे गए हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट हैं, जैसे अगर हम बात करें साइलोप्सिडा, इसका एक क्लास है साइलोप्सिडा, और उस साइलोप्सिडा में राइनिया और साइलोटम, ये इस प्रकार के प्लांट आते हैं जो लिविंग प्लांट कहलाते हैं, लिविंग फॉसिल्स के रूप में आने वाले प्लांट है बेटा। तो एक इसका क्लास होता है साइलोप्सिडा, जिसमें साइलोटम और राइनिया ये ऐसे प्लांट हैं जो लिविंग फॉसिल्स के रूप में हैं, इसमें रखे गए हैं। इसके बाद एक दूसरा क्लास आता है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में एक प्लांट आता है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम और सिलेजनेला। लाइकोपोडियम को क्लब मॉस भी बोलते हैं, और सिलेजनेला को स्पाइक मॉस के नाम से भी बेटा जानते हैं। और इसकी एक प्रजाति है सिलेजनेला ब्रायोप्टेरिक्स, जिसको हम संजीवनी के नाम से जानते हैं, तो वो किस में आता है? लाइकोप्सिडा में। इसके बाद एक इसका तीसरा क्लास होता है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा में आपने इक्विसिटम को रखा है, और इक्विसिटम को अगर हम देखें तो इसको हम हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं, पाइप भी बोलते हैं। और ये पूरे जैसे हॉर्स की टेल होती है उस प्रकार की ये स्ट्रक्चर होता है, ऊपर की ओर स्टोबिलस निकला होता है, और नोड्स इंटरनोड्स लगे होते हैं, और पीछे की ओर राइजोम लगा होता है। और जो इसका चौथा क्लास होता है टेरोप्सिडा, तो अगर हम देखें टेरोप्सिडा एक ऐसा वेल डेवलप्ड टेरिडोफाइटा का प्लांट है जिसमें फर्न को, एडियंटम को, एजोला को, ये सभी प्रकार के प्लांट को रखा है। और आपको पता है कि एजोला एक ऐसा प्लांट है जो बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी यूज किया जाता है, और ये एक एक्वेटिक प्लांट है। तो
एजोला को देखें, चाहे ड्रायोप्टेरिक्स को देखें या एडियंटम को देखें, ये सब साइलोप्सिडा में आते हैं और इस प्रकार से रूट स्टेम लीव्स में ये डिफरेंशिएट होते हैं बेटा। तो ये जो हमने आज आपसे बात किया, हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात की, हमने मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं उसकी बात की, हमने लाइफ साइकिल कैसे चल रही है इसमें इसकी बात की, और 4 प्रकार के जो क्लासेस हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, इसमें अलग अलग प्रकार के हमारे प्लांट्स रखे गए हैं। इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है बेटा। तो अपने इस तीसरे लेक्चर में आज हमने किंगडम प्लांटी में टेरिडोफाइटा के बारे में बताया। अगला लेक्चर हमारा 4th लेक्चर होगा जिसमें हम जिम्नोस्पर्म की बेटा बात करेंगे। और आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म एक वुडी प्लांट है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म 2 टर्म्स से मिलकर बना है, जिम्नोस और स्पर्मा। जिम्नोस का अर्थ होता है नेक्ड, स्पर्मा का अर्थ होता है सीड। ऐसे सीड जो नेक्ड हैं, जिसके चारों तरफ कोई पाउच, कोई लेयर नहीं पाई जाती, उसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। तो बेटा अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। ये जो टेरिडोफाइटा हमने बताया, इसको आप ध्यान से उसको लर्न करिए और इस वीडियो लेक्चर को देखिए बेटा। और हमारे ये रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आप, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से वीडियो बेटा प्रोवाइड करा सकें। ओके बेटा, थैंक्स।